हमारी अकेले की जमात की नहीं है, बल्कि पूरे बड़गाम जिले की और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जो पिछले 70 साल से नाइंसाफियों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे, अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। आज उनको मौका मिला बसूरत वोट वो एहतजाज दर्ज करने का और यहाँ पर बदलाव का झंडा गाड़ने का। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी एमएलए थे वो कैंपेनिंग में लगाए, लेकिन उसके बावजूद हार देखने को मिली। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोगों के साथ वादे किए गए थे उसका जवाब आज बड़गाम ने शुरू करना? देखिए, गुंडागर्दी की एक एक्सपायरी डेट हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुंडागर्दी की एक्सपायरी डेट आज आ चुकी है और नतीजा आपके सामने है। सर, गुज़िश्ता साल के हवाले से बात करेंगे। 17,500 वोट आपने लिए, तो काफी आप बैकफुट पे चले गए। तो इस साल जब आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जो आज आप छलांग मारने में कामयाब हुए? देखिए, छलांग वलांग की बात नहीं है। जो पिछला इलेक्शन था वो सेंटीमेंट बेस्ड था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया था कि हम फ्री हैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे, ताकि वो यहाँ के चाहे वो सियासी मसले हों या रोजमर्रा की जिंदगी के मसले वो हल करेंगे, मगर जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम रही। बाकी मैं यहीं की पैदावार हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं उठता हूँ, यहाँ के लोगों के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, तो लोगों को लगा कि इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ये है जो हमारी हकीकी तौर तर्जुमानी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने मुझे एतमाद इस वक्त दिया है। हमेशा जो बड़गाम के लोग हैं उनको एज स्टेप नहीं यूज किया। बिल्कुल। तो क्या पीडीपी के आप एमएलए बने हैं, आप उनके साथ इंसाफ करेंगे? बिल्कुल। जो हमारी पार्टी का ऑब्जेक्टिव है वो फिलहाल के जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगियों में आसानी लाना, उनकी जिंदगियां बेहतर करना, तो हम इंशाल्लाह हम उसकी शुरुआत यहाँ बड़गाम से ही करेंगे। कैंपेनिंग में कह रहे थे कि अगर आप बड़गाम की तरक्की चाहते हैं तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालना होगा। चुनाचा पीडीपी ने जो है बड़े मार्जिन से विन किया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो जैसे मैंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुंडागर्दी है। एक चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट का गार्डियन होता है वो लोगों को इंटरमीडिएट नहीं कर सकता कि आप मुझे लोगों को कंडीशनल नहीं रख सकता कि जब आप मुझे वोट देंगे तो तब आपकी खिदमत करूंगा। उन्होंने एक ऑफिस ओथ लिया है जहां उन्होंने कसम खाई है कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम लोगों की गार्डियन भी हो और उनकी खिदमत करेंगे। मगर यहाँ उन्होंने कंडीशनल रखा, वही जो उनकी गुंडागर्दाना तबीयत है कि चाहे कुछ भी हो बड़गाम के लोगों को हमें वोट देना है। इन टर्न हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बड़गाम के लोगों के तहत। अगर साहब इसमें एक ऐड सवाल करूंगा, क्योंकि उमरपा ने उसका खुद भी कहा है कंपेनिंग के दौरान अगर पीडीपी भी यहाँ जीतेगी तो उनको सिर्फ हमारे मिनिस्टर्स के सामने आना है। देखिए, जहां तक उस चीज का ताल्लुक है, हम मजामती लोग हैं, हमें छीनना आता है। बड़गाम के लोगों के हुकूक के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहेंगे, हम जाएंगे और बड़गाम के लोगों का हक हम छीन के लेंगे, चाहे वो वजीर आला हो या कोई मिनिस्टर हो। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1970 से लगातार, चाहे रुल्ला साहब की बात करें, गुलाम हुसैन गिलानी की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ने में आप आज कामयाब हो गए, तो आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए, लोगों का एतमाद था कि उनको इस वक्त बेहतर लगा कि कौन सी जमात है और कौन सा फर्द है जो आसान तरीके से लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। ये फैसला उसी रोशनी में। शुक्रिया। हम देखेंगे जैसे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा 72 वाला रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, ये क्या देखिए, जो हमने अचीव किया वो बहुत मुश्किल था। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ऑपोजिशन में थे, 3 एमएलए लेके यहाँ एनसी की पूरी मशीनरी एमएलए कैंपेन करे थे, फिर भी बड़गाम की आवाम ने एक जोर करारा जवाब दिया। तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये जो जीत है, इससे ये पूरे जम्मू कश्मीर में नए से रिवाइव हो रही है। बिल्कुल, पीडीपी विल इंशाल्लाह रिवाइव, और हमारी जो रिवाइवल की तारीख है वो आज से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। मैम, नए लीडर्स ने रिवाइवल में काफी रोल अदा किया है, तो आगे आने वाले देखिए, हम सब ने मेहनत की, मैंने तो इतनी मेहनत भी की, लेकिन जैसे हमारे रफीक साहब है, एमएलए हैं, वहीद साहब है, नजमू जी है, वाइस प्रेसिडेंट यूथ विमेन विंग है, फयाज साहब है, कयूम साहब है, बहुत सारे लोग जो नूर मोहम्मद साहब जिनने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, ये उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली में पीडीपी का एमएलए जाता भी है तो उनको काम के लिए हमारे पास ही आना है। देखिए, वो धमकी देना चाहते थे। हमारे 3 एमएलए ने जो 1 साल में कुपवारा हो, पुलवामा हो, त्राल हो, जो इनने काम किया है वो सरकार के किसी ने एमएलए ने नहीं किया है। अगर वो लॉजिक होता तो उमर साहब तो आज ये सीट जीते, वो तो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ 1 साल से, तो फिर वो क्यों नहीं सीट जीते? वो तो यहाँ सारे काम करवा सकते थे। व्हाई डिड ही लूज? थैंक यू।